हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ ऐसे स्टेट्स के बारे में जिनके की फ्रेश रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको की ऑल इंडिया कोटे में जो कि देख रहे थे चॉइस फिलिंग करी थी बट कोई सीट उनको नहीं मिली है। तो अब उनके पास में नीट 2025 में प्रिपरेशन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी ये सर्च में लगे हुए हैं कि क्या उनको कोई अपडेट ये मिल जाए कि अभी भी किसी स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन है और क्लिनिकल ब्रांच अवेलेबल है, तो मैं उसको किसी भी बजट के ऊपर या फिर किसी भी तरीके से मैं चाहूंगा कि मेरा एडमिशन वहां पर हो जाए। ऑब्वियसली काउंसलिंग के थ्रू सारी चीजें होने वाली हैं, तो ये चीजें तो है नहीं। तो फिर आप मुझे स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है नंबर, वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैं गाइड कर दूंगा कि क्या चीजें पॉसिबिलिटीज कहां पर है, कितनी सीटें अवेलेबल है, आपकी रैंक कितनी है और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहां पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, प्लस एमपी स्टेट की सीट मैट्रिक्स भी आई हुई है जहां पर आपको देखने को मिलेगी कुछ सीटें हैं जो कि जिसपे कि आप एडमिशन इजीली ले पाओगे अगर वहां पर आपने चीजें की हुई है तो। क्योंकि चीजें जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि अभी तक आपको सीट इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि आपको चीजों के बारे में नॉलेज नहीं था, आप चीजों को ठीक से अरेंज नहीं कर पाए, तो ये रीजन हो सकता है। तो इसके अलावा जैसे कि एमपी स्टेट में बात करेंगे तो ऑप्था की सीट अवेलेबल है, ईएनटी है, एनेस्थेसिया है, पैथोलॉजी है। तो उनकी बात भी इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ, तो उसको भी आपको मैं लास्ट में दिखा ही दूंगा, जो आपको देखने को मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ये एएस नेट यूट्यूब चैनल आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करवाई है। पूरी काउंसलिंग इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करवाई है। अगर आप 2025 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक डिटेल आपको वहां पर प्रोवाइड हमने करवाई है और होती रहेगी टाइमली, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ स्टेट और भी हैं जिनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि पंजाब स्टेट, या फिर आप किसी भी स्टेट से अगर काउंसलिंग कर रहे हो और आपको सीट मिल जाती है तो फीस नेगोशिएशन के लिए मुझे जरूर जो नंबर गिवन है वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। इंडिया में किसी भी कोने में आपको सीट मिली है तो हम आपके लिए नेगोशिएट उसको कर पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी पेड सर्विसेज होगी लेकिन आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कुछ स्टेट्स के बारे में, जैसे कि हरियाणा प्लस छत्तीसगढ़ और एमपी स्टेट, इन तीनों की हम बात करेंगे। एमपी में सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, प्लस बाकी स्टेट्स की फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब से ओपन है उसकी हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो चलो वन बाय वन करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करो कि 13 मार्च 2025 का ये नोटिफिकेशन है हरियाणा स्टेट का। तो हरियाणा स्टेट के अंदर रोहतक में आती है ये पीटी बीडी शर्मा मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हरियाणा स्टेट के रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। अब मैं दिखाता हूँ कि उन स्टूडेंट के बारे में जो कि अभी अभी फ्रेश क्वालिफाई हुए हैं आफ्टर द 5 परसेंटाइल क्लोजिंग रैंक। तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक करोगे कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो मैं दिखाता हूँ हरियाणा स्टेट के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन वेबसाइट, यानी कि जो स्टूडेंट अभी क्वालिफाई हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ के क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। अब क्लिनिकल ब्रांचेस में कौन सी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है, कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां पे आप कांटेक्ट करोगे आपको अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पर डेट चेक करो आप, 13 मार्च 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 तक सेम डे आपका चॉइस फिलिंग भी रहने वाली है, प्लस आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी रहने वाला है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपनी जो सिक्योरिटी अमाउंट है पे करोगे, उसके बाद में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग दोनों साथ साथ कर सकते हो, प्लस रजिस्ट्रेशन आप साथ साथ कर सकते हो। तो ये डेट आपकी है 13 से लेकर 15 मार्च 2025 सुबह 8 बजे तक। तो ये ध्यान रखना, आज 13 को मैं वीडियो बना चुका हूँ जब ये नोटिफिकेशन आया है उसी टाइम पे। तो 13, 14, 15 का सुबह 8 बजे तक टाइम है। अब आप जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर है। पेड सर्विसेज आपकी होने वाली है लेकिन आपको गाइडेंस यहाँ पर हम दे देंगे। इसके बाद में सीट अलॉटमेंट आपको हो जाएगा 15 मार्च को सुबह 8 बजे तक, क्योंकि चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन की डेट है। तो शाम तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिल रही है या फिर नहीं हुई है। इसके अलावा ग्रेवियंस ऑफ एनी प्रोविजनल अलोकेशन लिस्ट आपको 15 को मिल जाएगी शाम को, जो कि मैंने बताया। इसके अलावा रिपोर्टिंग एंड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है 15 मार्च से स्टार्ट होकर 19 मार्च 2025 तक आपकी ये प्रोसेस होने वाली है। तो इसको आप चेक कर लीजिए कि 19 मार्च वो लास्ट डेट है जहां पर आप रिपोर्टिंग करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो 15 से लेकर 19 आपकी रिपोर्टिंग प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रहने वाली है, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि रिपोर्टिंग करने की है 20 मार्च 2025 शाम को 5 बजे तक किसी भी कॉलेज में, या तो आपको ऑल इंडिया कोटे में मिली हो या तो स्टेट कोटे में मिली हो।
आती है बात समझ में। तो यहाँ पर अब आपकी फीस कितनी लगने वाली है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाते हो तो 25,000 आपकी पेमेंट होने वाली है, अगर तो आप जनरल कैटेगरी से हो तो। इसके अलावा बाकी आप SC ST और बाकी कैटेगरी से हो तो आपके 12,500 रुपीज आपकी लगने वाली है। तो ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए जाते हो तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपीज पे करनी पड़ेगी एज ए सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट चाहे तो आपको कॉलेज मिलता है तो भी रिफंड हो जाएगी, अगर नहीं मिलता है तो भी रिफंड हो जाएगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग किस तरीके से करते हो। चॉइस फिलिंग के टाइम पे केयरफुल रहना, क्योंकि अगर इस राउंड में आपको सीट मिल जाती है और आप उसको छोड़ना चाहते हो तो आप 2015 का एग्जाम, सॉरी 2025 का एग्जाम तो दे ही नहीं पाओगे, प्लस आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी। अगर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हो तो 52 लाख रुपीज आपके, सॉरी 2 लाख रुपीज आपके जाने वाले हैं। आती है बात समझ में। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको बताने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर बहुत बार ये चीजें आपको समझा चुका हूँ। तो सेम चीजें रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो वो स्टूडेंट जो कि 2024 में ही चाह रहे हैं सीट आपको मिले तो फिर नंबर स्क्रीन के ऊपर है तो उस पर कॉन्टेक्ट करेगा, पेड सर्विसेज के थ्रू आपको गाइडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा ये मैंने आपको एक स्टेट बताया जहाँ के रजिस्ट्रेशन ओपन है। चलते हैं दूसरे स्टेट के ऊपर, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ पर चीजें और पॉसिबल हो सकती है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कहाँ पे ओपन है अभी भी, अगर आपके पास सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं है तो। दूसरी चीज आती है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट जिसमें कि अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है, यानी कि काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया कोटे में अगर आपको सीट नहीं मिली है तो ये छत्तीसगढ़ आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, या आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। 13 मार्च 2025 को शाम को, सॉरी समय सर्वर टाइम है 11 आवर्स, यानी कि 11 AM से सुबह से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन लास्ट डेट आपको 15 मार्च शाम को 11:59 तक रहने वाली है। तो ये दूसरा स्टेट जो कि मैंने आपको बताया हरियाणा के बाद में, जिनके की फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर लीजिए, यानी कि cgdme.admissions के नाम से होती है। तो उसको आप जैसे लॉगिन करोगे आपको छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, उस पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो वहां पर आपको अपडेट्स मिल ही जाती हैं, यानी कि चीजें मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि किस जो चीजें कैसी होती हैं। तो ये नोटिफिकेशंस आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। 25 को आप जानते हो कि आपका ये नोटिफिकेशन आया था कि 5% आपकी रिड्यूस हो गई है, तो ये भी इन्होंने NBEMS ने डाला था, तो ये भी इन्होंने अटैच किया है इस अपने नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि आपको क्लियरिटी हो पाए। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट के साथ में, यानी कि हरियाणा के साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट का भी मैंने आपको बताया। तो ये 2 स्टेट हैं जहाँ की अभी रजिस्ट्रेशन फ्रेश ओपन है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। आती है बात समझ में। इसके अलावा चलते हैं हम दूसरी स्टेट के ऊपर, जैसे कि सीट मैट्रिक्स। अब ये है MP स्टेट की सीट मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट जो चाहते हैं कि आपको सीट मिल पाए तो यहाँ पर नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस तो गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है, काफी ज्यादा सीटें अवेलेबल है, प्लस क्लिनिकल ब्रांचेस भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एनेस्थेसिया मिल जाएगी, ऑर्थो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से पैथो भी देखने को मिल जाएगी, प्लस आपको देखने को मिल जाएगी चीजें। तो ये सीट मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जो कि मैं आपको समझा रहा था कि कौन कौन से स्टेट में अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और अगर आपको ऑल इंडिया कोटे में सीट नहीं मिली है तो यहाँ पर आप चीजों को चेक कर सकते हो, आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। टोटल MP के अंदर बात करेंगे तो 216 सीटें जो हैं वैकेंट है। आती है बात समझ में। तो ये थे कंप्लीट डिटेल। बाकी पंजाब स्टेट की भी चीजें चल रही हैं, बाकी स्टेट्स की भी चल रही हैं, तो आप कांटेक्ट करोगे हम आपको बाकी चीजें प्रोवाइड करवा देंगे। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो लगा होगा, स्पेशली उन स्टूडेंट को तो अच्छा लगा होगा जो कि एनी हाउ चाह रहे थे कि हमें अभी भी कोई ऑप्शन ऐसा मिल जाए जिसमें कि हम नीट में एडमिशन 2024 में ही ले पाए। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो यहाँ पर जरूर रजिस्ट्रेशन करिए, चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो हमारी पेड सर्विसेज के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है ही, उस पर कॉन्टेक्ट करके कुछ मिनिमम चार्जेस आपको देकर आपको मैं गाइड कर ही दूंगा। तो मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। तब तक जय हिंद जय भारत।